अपना दल एस के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने रामपुर के पदाधिकारियों, स्वार विधानसभा के उपचुनाव के लिए आवेदन करने वालों और कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। आशीष पटेल ने कार्यक्रम में कहा कि सभी कार्यकर्ता गठबंधन के प्रत्याशी को मजबूती के साथ चुनाव लड़ाएंगे। उन्होंने कहा कि उपचुनाव और निकाय चुनाव में कौन प्रत्याशी होगा, यह दोनों पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और सभी को इसका स्वागत करना है। आपको बता दें, स्वार विधानसभा के उपचुनाव के लिए अपना दल से कई लोगों ने दावेदारी की है, लेकिन उन सभी में स्वार नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन शफीक अहमद अंसारी और नवाब खानदान के हमजा मियां की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। आपको यह भी बता दें कि स्वार टांडा विधानसभा की जनता की इस बार मांग है कि इस उपचुनाव में उनके क्षेत्र का ही प्रत्याशी हो, जो उनके सुख दुख में हर समय साथ हो और क्षेत्र का विकास कराए, ना कि जीतने के बाद क्षेत्र में ही आना छोड़ दे। मैंने अपने पदाधिकारी और प्रमुख कार्यकर्ता और आवेदकों के साथ ये बैठक की। कार्यकर्ता सम्मेलन कुछ दिन पहले हमारा स्वार में हो चुका है, जहां पर उपचुनाव था और सारे कार्यकर्ता उपचुनाव के लिए लग चुके हैं। आज मेरे आने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि संगठनात्मक चीज़ों में अगर किसी प्रकार की कोई कमी बेशी हो तो उसको हम लोग ठीक कर सकें। देखिए, उपचुनाव में स्वार में होना है, मेन मुद्दा वहाँ का जो आपकी भी पार्टी के कार्यकर्ता हुई और वहाँ की जनता, उसका मेन मुद्दा है कि एक स्थायी क्षेत्र का ही क्या कहते हैं प्रत्याशी होना चाहिए। नहीं, देखिए, यहाँ पर जो प्रत्याशी लड़ेगा वो अपना दल, निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का संयुक्त प्रत्याशी लड़ेगा। प्रत्याशी कौन होगा, कहाँ से होगा, क्या होगा, ये समय आने पर तय हो जाएगा। लेकिन मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, प्रत्याशी जो भी होगा वो क्षेत्र की जनता के हित के लिए रामपुर के स्वार विधानसभा से लेकर के लखनऊ की गलियों तक वो संघर्ष करेगा। नहीं, जनता की ये मांग है कि जो प्रत्याशी हो वो क्षेत्र का ही हो। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जो भी प्रत्याशी होगा, XYZ कोई भी होगा, वो तीनों पार्टियां मिल करके तय करेंगी और संयुक्त रूप से उसको लड़ाया जाएगा। और जो भी प्रत्याशी होगा वो जनता का भारी आशीर्वाद प्राप्त करके यहाँ पर अभी तक जो कार्य होते रहे हैं विधायकों के द्वारा, उससे स्वार विधानसभा को एक नई ऊर्जा देने का काम करेगा। अभी इस कार्यकर्ता सम्मेलन में शफीक अंसारी और हमजा मियां कार्यकर्ताओं में झड़प हुई थी, काफी कहासुनी हुई थी, उसके लिए आप क्या कहेंगे? मतलब मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जब पार्टी बड़ी होती है, संगठन बड़ा होता है, तो तमाम प्रकार की छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन जैसे ही प्रत्याशी घोषित हो जाएगा वैसे ही सब लोग मिलकर के उसको लड़ाने का काम करेंगे। नीचे करो यार। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, प्रत्याशी जो भी होगा वो स्वार की जनता के हित के लिए लड़ेगा, स्वार की जनता का हित के लिए काम करेगा और निश्चित तौर पे वो स्वार के अंदर एक बदलाव लाने के लिए पूरी ताकत से काम करेगा। बस मैं इतना आपको आश्वस्त करता हूं। 5 सदस्य कमेटी का गठन किया था, 5 सदस्य कमेटी का जो गठन किया था, जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी? निश्चित तौर पे रिपोर्ट कमेटी ने दे दी है। समय आने पर, अभी समय नहीं आया है, समय आने पर उस पर निर्णय होगा और निर्णय आपको सूचित कर दिया जाएगा। स्वार विधानसभा के उपचुनाव में क्या भाजपा का प्रत्याशी होगा या अपना दल? फिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने आपसे कहा, अपना दल, निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का संयुक्त प्रत्याशी होगा। मुद्दे क्या रहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से बिना किसी भेदभाव के हर जन तक, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो और चाहे जनधन योजना हो, चाहे जो भी योजनाएं हो केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की, ये जो डबल इंजन की सरकार उस योजना को चलाने का काम कर रही है, उन योजनाओं को आगे हर ज़रूरतमंद तक पहुंचाने का काम, यही हमारा मूल उद्देश्य होगा। और हमारा जो प्रत्याशी होगा वो हर व्यक्ति तक पहुंचने का काम करेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भी प्रकार के भेदभाव के हर तक पहुंचाने।
निश्चित तौर पे अपना दल जहां पर बंटवारे में जो सीट अपना दल के हिस्से पर मिलेगी वहां अपना दल लड़ेगा, और जहां पर अन्य दो सहयोगी दल के प्रत्याशी लड़ेंगे वहां पर जिताने का काम करेंगे। बाबा ऐसी ऐसी हो सबके आ जाएंगे ऐसी। हेलो